यहाँ तो गली गली कूचा कूचा में नर्सिंग होम लोग खोल खोल के बैठ गए हैं। हर घर में एक तो झोला छाप डॉक्टर मिल जाता है। तो पेशेंट जानते हैं 2 घंटा हमको टाइम दीजिए, 2 घंटा दीजिए। हम वहाँ पर बैठे, वहाँ बैठने के बाद में हम उसको बार बार बोलें कि हमको नहीं, हमको विश्वास नहीं होगा, हमको छोड़ दीजिए, हम लेके जाएंगे कहीं दूसरे जगह। फिर जाके ऊपर से ही सेटलमेंट हो जाता है। तो हमको न रजिस्ट्रेशन हम दे सकते हैं, न मेरे हाथ में FIR करने का पावर है, ना हम उसको गिरफ्तार करके थाना में बंद कर सकते हैं। पावर CO के हाथ में और प्रभारी के हाथ में है। था सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती, और ये लोग से जो है सो मेरे से जान पहचान लगभग 4-5 साल से। पहला सीजर हुआ था मेरा हॉस्पिटल में, बरकट्ठा वो हाईवे रोड में चलता था। उसके बाद में यहाँ से सदर हॉस्पिटल हजारीबाग रेफर करते हैं, तो सदर हॉस्पिटल हजारीबाग जाके सिजेरियन कराएं। ये बीच में दलाल के चक्कर में फंस के इधर उधर कराने से ये सब प्रॉब्लम होता है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। बरकट्ठा में एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है, प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाया जा रहा था और उस नर्सिंग होम में इलाज प्रसव के दौरान एक बच्चे की मौत के साथ जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि यह जो घर आपको दिखाई दे रहा है, इसी घर के अंदर में किराए के कमरे में अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाया जा रहा था और उसी के क्रम में ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ के स्वास्थ्य विभाग पर खड़ी होती है। आपको बता दें कि बरकट्ठा में आए दिन जो है नए नए प्रकार के नर्सिंग होम बहुत ही गोपनीय तरीके से चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अवैध नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं जहां 2 नंबर तरीके से जो है इलाज की जाती है और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की भी ढीलसिलिया के कारण ये जो है आपको देखने को मिल रहा है। आइए सुनते हैं क्या पूरा मामला है, जो भुक्तभोगी महिला हैं उनके पति क्या कहते हैं, आसपास के लोग क्या कहते हैं और यहाँ की चिकित्सा पदाधिकारी क्या कहती हैं। पूरा मामला सुनते हैं। इसके बारे में तो हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन सा नर्सिंग होम है। बुढ़िया माता मंदिर के सामने है। और दूसरी बात है कि इसके लिए हमको मुखिया जी रात में फ़ोन किए थे कि वो गई थी सेंटर में डिलीवरी के लिए। तो चूँकि प्रीवियस सिजेरियन था, पहले से सिजेरियन केस था, तो वहाँ की ANM जाहिर सी बात है, सब सिजेरियन केस है तो उसका सिजेरियन ही होना है। तो उन लोग सदर हॉस्पिटल हजारीबाग जाने का सलाह उसको दी। अब उसके बाद वो पेशेंट का अटेंडेंट पेशेंट को लेके किस नर्सिंग होम में गया, किसके पास गया, इसका तो हमको कोई भी आइडिया है नहीं। लेकिन मुखिया जी कूचा कूचा में नर्सिंग होम लोग खोल खोल के बैठ गए हैं। हर घर में एक तो झोला छाप डॉक्टर मिल जाता है। तो पैसे के हिसाब से बच्चा नहीं बचा और माँ भी थोड़ा सीरियस थी। और माँ अब यहाँ है कि रांची मतलब सदर हॉस्पिटल हजारीबाग में रेफ़र किया गया है। इसके बारे में वो बोले कि शायद सदर हॉस्पिटल हजारीबाग उनको पेशेंट को भेजा गया है। तो मेरा कहना था मुखिया जी से कि मुखिया जी देखिए, सर ऑपरेशन का जहाँ तक बात है तो पेशेंट को या अटेंडेंट को या वहाँ के पब्लिक को आप लोग को भी जागरूकता फैलाना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना फंसे। और रजिस्टर्ड नर्सिंग होम जो है, हम लोग जब यहाँ से सदर हॉस्पिटल हजारीबाग रेफ़र करते हैं तो सदर हॉस्पिटल हजारीबाग जाके सिजेरियन कराएं। ये बीच में दलाल के चक्कर में फंस के इधर उधर कराने से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अवेयरनेस यहाँ तो गली गली सेंट और जनता के बीच में जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि आप लोग कम से कम दलाल के चक्कर में और झोला छाप के चक्कर में नहीं फंसिए। तो झोला छाप को कैसे रोकेंगे मैडम? झोला छाप को रोकने के लिए तो प्रशासन को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें CO हैं, थाना प्रभारी हैं, इन लोग को एक्शन लेके बाकायदा रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है। और जो रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है या जहाँ पे सिजेरियन की व्यवस्था है, पेशेंट को वहीं लेके जाना पड़ेगा। ये बात अवेयरनेस जनता में होना चाहिए ना। अब हम 2 रूम के नर्सिंग होम में कोई भी प्राइवेट कोई भी नर्स के लिए में चंगुल में नहीं ना फंस जाएंगे। तो ये जो नर्सिंग होम जो चला रही थी नाजनीन खातून के द्वारा, तो अवैध था या वैध है? हम लोग के यहाँ 5 ही नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, जिसका कि लिस्ट है हम लोगों के पास। नाजनीन अब कौन सा नर्सिंग होम चला रही थी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको कोई है वैसा कि नाम पता तो फिर हमको बताइए, उसके अगेंस्ट हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे, बाकायदा CO को लिख के देंगे। सिलाडी स्थित सरकारी अस्पताल जो है वहाँ पर प्रसव के लिए गई थी महिला। हाँ। तो मेनका और वहाँ पर जो भी कर्मी हैं उस पर भी आरोप लगा रहे हैं परिजन। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। हमारी ANM या GNM जो भी है काम में जो है, अगर सिजेरियन रेफर होता है तो वो लोग सदर हॉस्पिटल हजारीबाग ही भेजती है। और हम लोग को सरकारी हॉस्पिटल ही भेजना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना भी नहीं है।
पेशेंट का अपना डिसीजन रहता है कि वो प्राइवेट जाए कि सरकारी जाए, लेकिन हम लोग कभी भी या कोई भी एएनएम कभी भी नहीं बोलेगी कि हाँ आप प्राइवेट नर्सिंग होम चले जाइए। आए दिन इस प्रकार की घटना घटते रहती है, इस पर आपकी क्या पहल होगी? इस पर मेरी पहल यही होगी कि एक तो कार्रवाई जो सीओ लेवल पे या थाना प्रभारी लेवल पे या सीएस के लेवल पे होना चाहिए कि हाँ अवैध नर्सिंग होम को कम से कम बंद करना चाहिए। हम लोग तो एक दो बार लिख के भेजे भी हैं तो कुछ होता ही नहीं है। हम लोग तो बहुत बार जाके छापामारी किए, उसके एजेंट में इतना लंबा चौड़ा लेटर भी लिख के भेजते हैं, फिर जाके ऊपर से ही सेटलमेंट हो जाता है। तो हमको ना रजिस्ट्रेशन हम दे सकते हैं, ना मेरे हाथ में एफआईआर करने का पावर है, ना हम उसको गिरफ्तार करके थाना में बंद कर सकते हैं। पावर सीओ के हाथ में और प्रभारी के हाथ में है, तो नहीं है। तो जहाँ तक ये सब है ये प्रॉब्लम, तो ये तो प्रशासन के द्वारा ही सॉल्व हो सकता है। हम लोग एक बीच में मीडिएटर का काम कर सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है कि हम जाके किसी नर्सिंग होम को सील कर दें या किसी को हम थाना में बंद कर दें। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोग की तरफ से ये हुआ। दूसरा है कि पेशेंट या पब्लिक के बीच में जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि कम से कम अपने आप को दलाल के चंगुल से या झोला छाप डॉक्टर से अपने आप को बचा के रखें। या मान लीजिए कहीं अगर प्राइवेट में ही जाना है तो कोई ऑथराइज्ड नर्सिंग होम में जाके कराए कि जहाँ पे सही से इलाज हो सके। अब के नर्सिंग हम तो मुखिया जो कभी कर बोले कि नाजनीन करके है, उस कोई 2 रूम का नर्सिंग होम में ले जाके ऑपरेशन करा लेगी, तो बेवकूफ़ी तो पेशेंट और उसका आदमी का ना है। कैसे आप डिसाइड कर लिए कि हम यहाँ करा लेंगे ऑपरेशन? आप पेशेंट रहेगा तो आप 2 रूम के नर्सिंग होम में कोई नाजनीन नाम की नर्स से ऑपरेशन करा लीजिएगा। तो गलती इसमें कहाँ है? अगर 50% इधर से है जो कर रहा है तो 50% पेशेंट के अटेंडेंट का भी तो है कि आप सही जगह पे क्यों नहीं ले गए उसको। थोड़ा मेरा खागो साहब क्या मामला है? मामला है जैसे कि हम परसों लाए हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल लेके आए हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बरकट्ठा। ठीक है। वहाँ से खून ब्लड व्लड जाँच कर करो आगे अल्ट्रासाउंड कराए, 3 बजे दिया अल्ट्रासाउंड करके। उसके बाद हम बहू के पूछे बोल कैसा लग रहा है, तो वैसा हम दवा करवाएँ, बोला नहीं हमको ठीक लग रहा है। फिर हम नाश्ता पानी करा कर को घर लेके गए, घर में सब रात में ठीक ठाक से रहें। उसके बाद सवेरे इसको हल्का हल्का कमर में बोला बोल दर्द हो रहा है, हमको लेके आए हैं। सैया दीदी को फ़ोन किए तो वो बोला कि हम गाड़ी वाला को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद गाड़ी वाला को कॉल किया, बोला बोल गाड़ी वाला खाली नहीं है, आप कोई भाड़ा गाड़ी से लेकर के चले जाइए आप यहाँ गोरहर गए। तो गोरहर जाने के बाद वहाँ से देखें तो अकेले एक मैडम थी, चेक चाक किया, ठोक पीट किया, तो बोला कि बोल नहीं से हमसे यहाँ नहीं होगा, आप कहीं लेकर जाइए। जब हम बोले कि कहाँ लेकर जाएँ हम, आप ही बताइए। तो बोला कहीं ऐसे प्राइवेट में लेके जाइए, कहीं लेके जाना होगा तो लेके जाइए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तब तक हम बोले कि बोल क्या करें हम तो बोले एक नर्स का एक है वहाँ बुढ़िया माई का नीचे, वो वहाँ पर आप लेके जाइए बाजार रोड में, वहाँ ऑपरेशन करती है, वो बच्चा पैदा कर देगी। बच्चा मुहर गया है, बच्चा सीधा हो गया, एक हो जाएगा बच्चा। तो यह जो बातें हैं वो सरकारी अस्पताल में जो नर्स थी वो उसने बताया आपको? हाँ उसने बताया। उसके बाद यहाँ लेकर आए, तो यहाँ हम क्या नाम है नर्स का, उनका जानते हैं? नर्स को नाम नहीं जानते। तो उसके बाद में यहाँ लेकर आए हैं, तो वहाँ हम अपना बहू को उतारें। उसके बाद आए यहाँ हम घूम के देखें, यहाँ पर हम देखें कि कुछ व्यवस्था है ही नहीं, 2 रूम है तो यहाँ कैसे होगा। फिर हम बोले कि यहाँ कैसे होगा बच्चा, तो बोल नहीं हम कोशिश करेंगे, हम कर देंगे बच्चे को। यहाँ आई, यहाँ पर सुला दिए, सुला देने के बाद में ठोक पीट किया अपना क्या वो लगाया। उसके बाद में बच्चा था पेट में, पीथी हो रहा था, करवट ले रहा था। उसके बाद हमारे बहू बोली बोल पेशाब जाएंगे, फिर लेके गए बाथरूम, पेशाब करवाएँ। मेरा परिवार भी थी, पेशाब करवाई, फिर ले करके इधर चालू किए। फिर एक दवा घट गया, फिर हमको बोले कि बोल जाइए एक दवा और बोल दिए लेके आइए। जब तक गए तब तक इधर ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद हमको घुसाती है कि बोल देखिए इसका बच्चादानी फट गया। हम बोले बच्चा सही है तो बच्चादानी कैसे फट जाएगा। उसके बाद में बोलता है कि बोले देखिए चल कर देखिए। वहाँ देखने गए तो ऑपरेशन हुआ था, तो हमको हेडेक आ गया उसको देख करके। हम वापस आ गए इधर, हम बोले बार इधर हम आया कर बोले हमको बच्चा देखने दीजिए। बच्चा 2 घंटा तक नहीं देखने दिया, कुछ नहीं। तो अभी बच्चा की हालत कैसी है? बच्चा देखने ही नहीं दिया। उसके बाद जब पेशेंट को जब वहाँ से फिर होश आ गया इसको, फिर इधर ला कर के किए। उसके बाद इधर आकर के डॉक्टर क्या बोलता है कि बच्चा नहीं बच्चा
बच्चा बोल उसको गंदा पानी चल गया, बोल बच्चा पहले पेट में मर गया था। हम बोले सुबह तक बच्चा सही है, यहाँ पर भी लाए हैं तो बच्चा सही है, वहाँ हॉस्पिटल में लेंगे तो सही है बच्चा कैसे मर जाएगा पेट में? डॉक्टर का नाम जान रहे हैं? नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं जानते, यही नहीं बोला ही थी डॉक्टर का, हमने नाम जानते, 2 लड़का तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे कौन बैठते हैं, यहाँ पे संस्थापक कौन है यहाँ पे? जानते हैं। 2 घंटा हमको टाइम दीजिए, 2 घंटा दीजिए, हम वहाँ पर बैठे, वहाँ बैठने के बाद में हम उसको बार बार बोलें कि हमको नहीं, हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमको छोड़ दीजिए, हम लेके जाएंगे कहीं दूसरी जगह। क्या मामला है आपके हॉस्पिटल में? यहाँ पे एक डिलीवरी हुआ है, बच्चा का देहांत हो गया है, जी। क्या मामला है? बच्चा सर पेशेंट था सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती, और ये लोग से जो है सो मेरे से जान पहचान लगभग 4-5 साल से है। पहला सीजर हुआ था मेरा हॉस्पिटल में, बरकट्ठा वो हाईवे रोड में चलता था। उसके बाद में वहाँ से जब उधर बहुत सारा कंपटीशन करने लगा तो हम बाजार रोड में चलाएँ, बुढ़िया माँ के मंदिर के सामने में। ये लोग हमको फ़ोन किया, खागो साहब और उसकी वाइफ को सबसे बात हुआ, बोले मैडम आप कहाँ पे हैं? हम बोले बाजार रोड में है। बोले ऐसे ऐसे बात है, सो हम आ रहे हैं लेके, सो आप देखिएगा, नॉर्मल कोशिश करिएगा। हमने देखिए ना भगवान हम हैं ना भगवान आप हैं, मेरा काम है कोशिश करना। अगर आपको विश्वास है तो फिर आइए, नहीं तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये लोग आ गया कल लगभग 9:30-10 के बीच में आया, ब्लड वगैरह जांच हुआ, पेशेंट को देखे हम 1 घंटा इंतज़ार किए। हम बोले देखिए नॉर्मल नहीं हो पाएगा, पेशेंट का कंडीशन ख़राब है। तो मेरा पेशेंट का सास और ससुर जो है खागो साहब उसकी वाइफ मेरा पैर पकड़ ली, और पैर पकड़ने के बाद में बोल जो है भगवान है, ये है वो है, मैडम हमारा पेशेंट को जान बचा दीजिए। जब ऑपरेशन हुआ पेट खुला तो बच्चेदानी पूरा फटा हुआ था, उसका गार्जियन को दिखा दिए। बोले बच्चा का हम गारंटी नहीं लेंगे, जो भी बच्चा निकलेगा आपके भाग नसीब से निकलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बोले अच्छा हमारा पेशेंट का पहले जान बचा दीजिए। अब बच्चा तुरंत आउट हुआ, तुरंत ये लोग को हम दे दिए, और उसमें ये लोग हमको मतलब इतना बार्गेनिंग कर रहा, मेरा सीधा पंथी का ये लोग फ़ायदा उठा रहा। हमारा कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। हम क्यों पेशेंट के साथ में ऐसा करेंगे सर? हमारा क्या गलती है?